हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, आज एक और नए रूट वर्ड के साथ मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन आज का जो रूट वर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना बात करे उस वर्ड की ओर हम बढ़ते हैं, आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के जो हमारे वर्ड हैं उसमें जो रूट वर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, जैसे कि AC, ACR, ACRI या फिर ACU, अगर एक, ठीक ना, एक्री, एक्यू, इस टाइप के जब भी वर्ड होंगे बच्चों, तो इनका मीनिंग क्या होता है? शार्प, सोर, बिटर, ठीक है ना। या फिर एक्री या एक्यू हो तो इसका मीनिंग शार्प या फिर कीन। अब देखिए, पहले इनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शार्प, शार्प का मीनिंग तेज भी होता है, और शार्प का मतलब कोई चीज़ नुकीली जो होती है, कोई नुकीली चीज़, उसको भी हम शार्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन की नोक क्या है? बिल्कुल शार्प है। पेंसिल की नोक कैसे होती है? बिल्कुल शार्प। तो शार्प का मतलब नुकीला भी होता है, और शार्प का मतलब माइंड से भी शार्प होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सोर मतलब खट्टा, बिटर माने कड़वा। ठीक है, इसी तरह से एक्री या फिर एक्यू ऐसे वर्ड आते हैं तो इसका मीनिंग शार्प, कीन। अब वो शार्प या कीन किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है बच्चों, माइंड से भी, ठीक है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो शार्प हो तो ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपको मीनिंग पता है। अब हम बढ़ते हैं इनके वर्ड्स की ओर। आज का जो बच्चों हम रूट वर्ड कर रहे हैं उसमें मैं आपको एक बारीकी से सिखाऊंगा कि किस तरीके से, कि जरूरी नहीं कि हर रूट वर्ड आपको किताब में दिया ही हो। आप क्या कर सकते हैं, जब आप लगातार रीडिंग करते हो तो आप वर्डों का एक कलेक्शन करके और उनके अंदर एक सिमिलरिटी ढूंढ के वहां से भी आप खुद भी एक रूट निकाल सकते हो। समझे बच्चों? तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए बच्चों, जब मैंने बात की AC कि AC का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कोई शार्प हो, सौर हो, बिटर हो, या फिर ACR या फिर ACRI, तो सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है वो यही आता है, एसिड। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा बच्चों, एसिड। इस वर्ड से हर कोई परिचित है। अगर आप पढ़ाई की लाइन में जाओ तो आपको पता है एसिड, एसिड का मीनिंग क्या होता है? अम्ल, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड एक वो भी चीज़ होती है जो किसी इंसान के ऊपर एसिड फेंक देते हैं तो उसका चेहरा या फेस जल जाता है। तो एसिड बहुत तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि एसिड का मीनिंग एक किस रूप में होता है? एक सौर, एक बिटर, एक शार्प रूप में चीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहीं से जो मैंने अपना पहला वर्ड लिया है वो मैंने वर्ड लिया है एसिडिटी। क्या है बच्चों? एसिडिटी। आपको भी पता है कि जैसे रात के टाइम आप कुछ खट्टा खाना खा लो, दही खा लो, या कोई ऐसे खट्टी चीज़ खा लेते हो, जो नींबू वींबू कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि सुबह तक हमारे पेट के अंदर खट्टापन आता है, या जब हम सुबह से उठते हैं तो खट्टे डकारे लेते हैं और हम पेट में अक्सर दिक्कतें महसूस होती है। तो हम कहते हैं ना बच्चों कि हमें एसिडिटी हो रखी है। तो एसिडिटी का मतलब एक खट्टापन, तो इसे हम कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ सोरनेस, मतलब जो पेट के अंदर जो खट्टापन पैदा होता है, जो हम खट्टे डकारे आती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एसिडिटी। तो चलिए, ये वर्ड तो आपने देखा ही होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज दिखाने कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर AC, ये ए वर्ड आ रहा है, आया नहीं आ रहा? तो इसको थोड़ा समझिएगा। अगला वर्ड हमारा एक्रिड। देखिए, इसके अंदर भी आ रहा है AC, एक्रिड। बच्चों, आज का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो एक्रिड, तो एक्रिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? देखिए, पहली बात तो देखिए, इसके अंदर ACRI ये पूरा वर्ड आ गया। मैंने आपको कहा भी था कि ACRI ये पूरा वर्ड जब आ गया तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। पहला मीनिंग इसका क्या हम बोल सकते हैं कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड बिटर स्मेल, ए स्ट्रॉन्ग एंड बिटर स्मेल ऑफ और टेस्ट, या तो स्मेल होगा या फिर टेस्ट होगा, दैट इज अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट जो कि बहुत ही बेकार तरीके के उसमें से जो है टेस्ट, उसका या तो टेस्ट बेकार होगा या उसकी स्मेल बहुत बेकार होगी। ठीक है बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं, जरूरी नहीं देखिए कि हर चीज़ टेस्ट में ही बेकार हो। कभी कभी आपने कुछ ऐसे इंसानों को भी देखा होगा, जो पहले इसका मीनिंग मैं समझा दूं कि इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि बिटर एंड सरकास्टिक इन स्पीच। कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो भाई आगे बोल रहा है। हमारे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है बच्चों, कि जब बोलते नहीं तो बोलते नहीं, और बोलते तो ऐसा लगता है कि लड़ाई ही करवा देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो उस टाइप के इंसानों के लिए, ठीक है, ये लोगों के लिए हम यूज करते हैं क्या? एक्रिड। तो जैसे मैं बोलता हूं कि यार उसने मुझे एक्रिड रिप्लाई किया, तो एक्रिड रिप्लाई का मतलब आप खुद समझ जाना कि उसने मुझे जो रिप्लाई किया वो बहुत ही गलत वे में, या फिर एक बिटर, एक भद्दा सा उसने मुझे जवाब दे दिया, ठीक है ना, जिससे मुझे बुरा भी या किसी को बुरा लग सकता है। तो अगर मैं स्मेल की बात करूं तो वो खराब होगी। अगर मैं मतलब कि स्पीच की बात करूं या बोलने की बात करूं तो वो भी बहुत बिटर या फिर सरकास्टिक होगी। तो एक्रिड का मीनिंग ये होता है। जैसे बच्चों मैं ये भी वो बोल सकता हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहां पे इसे यही बोल सकता हूं, तीखा, कटु या फिर तीक्ष्ण।
ठीक है, कहते हैं तीखा रिप्लाई करा उसने, मतलब बहुत भद्दा सा रिप्लाई किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एसर्ब, ACERB, एसर्ब। अब बच्चों मैं ध्यान से देखिए, आप यहां पे देखिए AC, ये वर्ड आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिटर टू द टेस्ट, मतलब जो चीज स्वाद में थोड़ी कड़वी टाइप की हो, ठीक है, थोड़ी खट्टी टाइप की हो, जिसे हम बोलते हैं टार्ट भी बोल सकते हैं। आपने सुना भी हो टार्ट्रिक एसिड, तो जो चीज खट्टी होती है उसको हम टार्ट बोलते हैं। तो बच्चों चीज समझ में आ रही है आपको कि कोई भी चीज है, अब यहीं से एक और वर्ड बन जाता है एसर्बिक, इसमें आई से रह जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसर्बिक। जैसे कि आपको पता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम के लिए हम अगर रख के छोड़ देते हैं तो उसमें थोड़ा सा खट्टापना आता है। अचार हो गया जैसे नींबू का, है ना बच्चों, कोई चीज़ हमने बहुत टाइम तक ऐसे रखी छोड़ दी है तो उसमें एक खट्टापना आता है, एक कड़वाहट सी आती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? एसर्ब। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा आज के वर्ड को। इनका अगर आप इन सब वर्ड का हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग एक ही निकलेगा, तीखा, कटु, तीक्ष्ण, तेज, नुकीला। लेकिन हमें इंग्लिश टू हिंदी नहीं, अभी इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है कि वो किस किस वे में हमें समझाया जा रहा है। समझ में बच्चों? तो एसर्ब, इसका मीनिंग क्या होता है? बेटर टू द टेस्ट, या फिर टार्ट। टार्ट का मीनिंग क्या होता है? खट्टा या तीखा, कुछ भी। अगला वर्ड है बच्चों एसर्बेट। तो देखिए बच्चों यहां भी AC वर्ड आ गया, आर आ ही रहा, देखो सब में देखो ना, ACR, ACER ये वर्ड आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग देखिए एसर्बेट, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आप खाना, आपके सामने रात का खाना सर्व किया गया और आपने सलाद की डिमांड की। भाई गर्मी का टाइम है, हर किसी को सलाद चाहिए, तो सलाद में क्या करा कि घर का जो भी मेंबर है उसने आपको सलाद दिया, तो उसने क्या करा उसमें नमक या फिर कोई सिरका डाल दिया, जैसे विनेगर बोलते ना, ठीक ना, उसने उसके अंदर वो सिरका डाल दिया और उससे क्या हुआ, उसको स्वाद बहुत तीखा हो गया, जिसे बोलते हैं बहुत खट्टा टाइप का मतलब हो गया, उससे खट्टी सी स्मेल आने लग गई, तो उसी को बोलते हैं हम एसर्बेट। मतलब क्या है? टू मेक सॉर एंड बिटर, मतलब हम चीज़ों में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिला देते हैं जिस वजह से उसका स्वाद या तो ठीक खट्टा या फिर कड़वा हो जाता है। अब जब ये स्वाद खट्टा और कड़वा हो गया तो क्या हुआ, जब उस इंसान ने वो चीज़ खाई तो उससे क्या हुआ, उसे गुस्सा आ गया और वो इरिटेट सा हो गया इस चीज़ से। तो दोनों के ही मीनिंग क्या होते हैं? एसर्बेट। तो एसर्बेट का एक मीनिंग ये भी होता है टू मेक सॉर एंड बिटर, और इसका एक मीनिंग ये भी होता है बच्चों टू अनॉय या फिर इरिटेट। कुछ बात समझ में आए बच्चों? इसका एक और मीनिंग होता है बच्चों एसर्बेट का मीनिंग, इसका एक मीनिंग और ये होता है कि जब हम किसी की मतलब बेइज्जती भी कर देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता, मतलब बहुत ही प्लीजेंट इज्जत से उसकी बेइज्जती कर देते हैं, जिसे कहते हैं बच्चों जूता गीला करके मारना। तो जब हम इस टाइप से किसी की बेइज्जती करते हैं कि हम कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोलते, उसकी बेइज्जती करते हैं, तो उसको भी क्या बोलते हैं? एसर्बेट। इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगला वर्ड है एक्रीमोनी। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है? ACRI, एक्री। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग भी है कि कुछ लोग जो होते हैं जो मतलब फीलिंग में या बोलने में बहुत हार्श होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, मतलब कोई बात फट से बोलते हैं। तो जैसे हम एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कि रूखापन, कि उनकी आवाज़ में रूखापन है, मतलब वो दूसरों की केयर नहीं करते उस तरीके से कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं एंग्री एंड बिटर फीलिंग या फिर वर्ड्स, ठीक है ना। मतलब कुछ हम किसी से कड़वे वर्ड बोल दें, जिसे हम बोल सकते हैं शार्पनेस ही बोल सकते हैं या फिर हार्शनेस ही बोल सकते हैं। मैंने आपको समझाया भी हिंदी में कि रूखापन, कि किसी का बोलने में ऐसे रूखापन है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्रीमोनी। इसे हम यही बोलते हैं, कभी कभी बिटर रिलेशनशिप भी बोलते हैं ना, जब संबंधों में कड़वाहट आती है तो इस टाइप का ही फीलिंग वहां पर आता है। तो ठीक है बच्चों, एक्रीमोनी। अगला वर्ड है आपका एसरेट, ACER, एसरेट। तो एसरेट का मीनिंग देखिए, इसके अंदर भी क्या रहा है? AC। तो इसका मीनिंग क्या होता है? शार्प लाइक ए निडल, मतलब सुई की तरह तीखा या सुई की तरह नुकीला। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसरेट। इसे आप कुछ ही बोल सकते हैं, नुकीला, पैना, तेज, इस टाइप का कुछ ही वर्ड आप इसे बोल सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्यूट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? ACU, एक्यू। तो देखिए आपने ये वर्ड ज्यादा देखो किस जगह सुना होगा? आपने ये वर्ड ज्यादा जगह सुना होगा जहां पे लिखा होता है एक्यूट शॉर्टेज। यही सुना ना बच्चों? एक्यूट शॉर्टेज। जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी की कमी है तो वहां पे हम इस बात को बोलते हैं कि वहां पे बहुत एक्यूट शॉर्टेज है। तो देखिए बच्चों यहां पे एक्यूट का मीनिंग क्या होता है? यहां पे एक एक्यूट का मीनिंग ये होता है कि एक अनडिजायरेबल, कि एक डिजायर माने क्या होता है? इच्छा, और अनडिजायर मतलब एक अनिच्छा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन। जैसे एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनडिजायरेबल सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी या जिसको हम नहीं चाहते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट, जब इसे हम शॉर्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड नहीं है बच्चों कि एक्यूट का मीनिंग क्या होता है? शार्प या फिर पॉइंटेड, मतलब तीखा,
नुकीला, ठीक है ना, ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। मेनली कहीं पे कमी के लिए हम एक्यूट का यूज करते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा आज का अंतिम वर्ड है एक्यूमेन। अब देखिए यहां भी क्या आ रहा है एक्यू। पहले मैं आपको उसका हिंदी में बता दूं कि एक्यूमेन, एक्यूमेन हम किन बंदों के लिए यूज करते हैं? जो बुद्धि में बहुत तेज होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, ठीक है ना, जैसे चाणक्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब बहुत एक्यूमैन थे, मतलब कुशाग्र बुद्धि थे, मतलब बुद्धि से बहुत ज्यादा तेज थे, तो इसको हम बोलते हैं शार्पनेस। अब शार्पनेस किस तरह से? चतुराई, कार्य को करने में चतुराई, किसी भी काम को समझने में, उसको जज करने में, उसको ऑब्जर्व करने में जो चतुराई होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों शार्पनेस। तो उसी के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं बच्चों? एक्यूमैन। तो बच्चों एसी या इन सभी वर्ड से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन यहां जो मैंने आपको 7-8 वर्ड लिखा ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, और आप यहां से अब इस चीज को समझ सकते हो कि जहां भी ये एसी वर्ड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा आता है तो इसका मीनिंग इसमें से कुछ हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सारे शब्द समझ में आए होंगे, और इनके साथ साथ मैंने कुछ और भी रिलेशनशिप बताए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो बच्चों इन वर्ड्स को नोट कीजिए और इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।